देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हटो, मेरा नंबर है। सुनिए आजी, आपका नंबर कहाँ से आ गया? हम सब यहाँ सुबह से खड़े हैं। हटो यहाँ से, मेरा नंबर है। अरे तू साइड हो जा, मेरा नंबर है। मुझे रुको, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक कोई आगे नहीं आएगा। लाइन में आ जाओ सब लोग। मैं कोक का टैंकर खोल रहा हूँ। है क्या? हाँ। अरे क्या चल रहा है तेरा? कोक का टैंकर खोल रहा हूँ। ऐसे कौन कॉक खोलता है? पूरा पानी बर्बाद हो जाएगा। आप सब यहीं रुको, मैं पाइप ले आता हूँ। तुम बीच में क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे इज्जत से बात कर रहे हैं। हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। हटो, तुम मेरे पीछे है, मेरा यहाँ से। पहले 1000 रुपए कम है इसमें। किसका चंदा जमा होना बाकी है? वाड़े का। और कौन? एक काम कर, तू जब वाड़े में चंदा लेने जाएगा तब डॉक्टर को लेते आना। अब वो क्या है ना, इस मुखिया का कोई भरोसा नहीं है। किस काम के लिए जमा किया हुआ पैसा कौन से काम के लिए खर्च कर दे और उसका क्या हिसाब लिखेंगे ये उन्हें भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं और ये पैसे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं उनके सामने ही। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। एक काम करते हैं ना, हम दोनों साथ चलते और डॉक्टर को ले आते। हाँ चलेगा। वाड़े में आज कोई नहीं है। आज तो वो शर्ट ढूंढनी ही चाहिए। डॉक्टर, पानी चाहिए था मुझे। पानी चाहिए? अभी लाती हूँ, आप बैठिए। ये लीजिए। ये लो पानी। मुझे तो काम वाली बना दिया है ना। गांव के लोगों को पता चला ना कि वर्ल्ड फेमस हीरोइन ऐसे काम करती है तो मेरी कुछ भी इज्जत नहीं रह जाएगी। इतना कुछ किसी को पता नहीं। इतनी ही फिक्र होती ना तो पानी भरने आ जाता कोई। डॉक्टर, डॉक्टर, ओ डॉक्टर, ओ डॉक्टर। अरे डॉक्टर, डॉक्टर तो यहाँ पर है। अरे उठे अर्थी इस कंपाउंडर की, कमर की धोती सर पे बांधे, ऐसी हालत है इसकी। डॉक्टर, आप कहाँ इनकी बातें सुन रहे हो? ए नामिया, चुप रहे। आप हमारे साथ चलिए, वो पंचायत में जाना है। किस लिए? किस लिए क्या मतलब? अरे आपके हाथों से गांव में एक जरूरी काम करवाना है। वो कॉन्ट्रैक्टर जयसिंह है ना, उसे पैसे देने और हम सब गांव वालों के दस्तखत वाले कागजात जो जमा किए हैं ना, वो सब्सिडी के लिए, वो भी आपके ही हाथों देने। चलिए। आप लोग तुम्हारे को बहुत इज्जत दे रहे हो। अरे मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, एकदम सीधो साधो इंसान। वो जो कुछ भी है, आप जल्दी चलिए, हमें वहाँ जाकर जरूरी काम करने हैं। चलिए। रुक 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 रुक। अजय, आपके वाड़े से 1000 रुपए आने बाकी है। पूरे गांव वालों ने दे दिया, आपके ही बचे। क्या बोल रहे तू? आ इधर आ मेरे सामने। तेरे इस गाल पे 500 और दूसरे गाल पे 500 छापती हूँ मैं। अजय, पैसे नहीं दिए तो पानी नहीं मिलेगा। पहले ही बोलता हूँ मैं। तू हमारा पानी बंद करके ही तो देख। तेरी लकड़ियाँ शमशान में नहीं भेजी ना तो तू याद करना। अरे भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो दादी साहब को? उनके 1000 रुपए मैं दे देता हूँ, ठीक है? डॉक्टर, ये क्या? आप क्यों देंगे? आपके चंदे के 1000 रुपए डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टर, अरे वो क्या हम पे उपकार नहीं कर रहा है? यहाँ रहता है, खाता है, पीता है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं। 1000 रुपए दे रहे हैं। अरे 1000 रुपए दे के लाखों का चूना लगाएगा। मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या उसे? हाजी के लिए चाहे जितना भी करो, इन्हें तो इंसानों की कोई कदर ही नहीं है। डॉक्टर, आप चलिए हमारे साथ, चलिए। वो जय सिंह भी पहुँच गया होगा। अरे वो डॉक्टर कहाँ गए? अरे वो कमीना चला गया। तू ला चाय, मुझे पिला। ये लीजिए, पकड़िए। सरपंच जी। हाँ, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सरपंच जी, आप ही ने तो हम सबको कहा था आज इसका ये है कहकर।
अरे, मतलब गांव की ग्राम सभा। ग्राम सभा है? हाँ हाँ हाँ, ग्राम सभा है, ग्राम सभा है। आइए आइए। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, बैठो। तो आ गए सब लोग यहाँ। ओ मुखिया जी रुकिए। डॉक्टर आइए, आइए ना, यहाँ आइए। यहाँ पर बैठिए, बैठिए। मुखिया जी, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था ना कि 1 लाख चंदा इकट्ठा करो। पूरे गांव से इकट्ठा हो गया है। हाँ। अरे वाह वाह वाह। हाँ, निकालो पैसे। पैसे? सरपंच, मुझे लगता है, मतलब हम सबको लगता है कि वो जमा किए हुए पैसे और सारे कागजात ये डॉक्टर के हाथ से दिए जाए। हाँ। अरे नामिया, मेरे हाथों से क्यों? सरपंच है यहाँ, उनके हाथों से होने दो। मैं इस लायक नहीं। क्यों नहीं है? आप तो गांव के भगवान के अवतार है ना। ऐसा आप लोग कहते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये क्या? उसमें रोकने की क्या बात है? देखिए, हम आपको भगवान का अवतार से बुलाते ही नहीं है, मन से मानते भी हैं। इसलिए ये जरूरी काम आपके हाथों से ही होना चाहिए। होना चाहिए मतलब होना ही चाहिए। हाँ। मुखिया जी, वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया ना आपने? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है? हाँ, वो 5 लाख वाला। हाँ किया है, अभी आता ही होगा। मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए, वहां बैठिए ना। आपके चेहरे पर चिंता? इंसान के चेहरे पर अगर चिंता हो ना, तो वो अच्छा नहीं दिखता। शांत रहिए और चिंता छोड़िए। आइए बैठिए। आइए 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 मैडम, आइए 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 बैठिए। मैडम, आप कुछ लेंगी? मतलब चाय? कॉन्ट्रैक्टर आ गए। ये क्या है जी? ये किस तरह का बर्ताव है आपका? मैं गाड़ी के पास थी, फिर आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? कितने फोन किए मैंने, मेरा फोन भी नहीं उठाते। इस गांव के लोगों के फोन जरूर उठाते हैं। जब देखो तब मुझे रोकते टोकते हैं और अपनी मर्जी से खुद कहीं भी जाते हैं। अभी उन औरतों पर पैसे उड़ाने के लिए ही गए थे ना? मुंह बंद कर अपना। तुझे समझ नहीं आता कहाँ क्या बोलना है? तू घर चल, बताता हूँ। चल बाजू हट। आइए सर, आइए आइए आइए। आइए। पैसे इकट्ठे हुए क्या? और वो पेपर तैयार हुए? पैसे? वो डॉक्टर के हाथों पैसे देने का हमने तय किया है। हाँ हाँ, आइए ना डॉक्टर, आइए। डॉक्टर, मैडम, हमारे यहाँ राजस्थान में घर की औरतों को लक्ष्मी माना जाता है। धन अगर औरतों के पास दिया जाए तो वो और बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये आप लीजिए। इसलिए मैं तुझे कहीं नहीं ले जाता। ला इधर। पैसे रखने से तरक्की होती है, हाँ? 2 पैसे कमाने की अकल नहीं है और तुझे मान सम्मान चाहिए। तू अभी यहीं रुक, तब तक मैं गांव वालों के लिए पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। अगर यहाँ से कहीं गई ना, तो मैं हमेशा के लिए यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ,
हाँ हेलो। हाँ मिल गए पैसे। पानी छोड़ दो अब। हाँ बोलिए ना जगत। क्या? हाँ बोलता हूँ। अरे पानी आ गया गांव में। अरे पानी आ गया। मैं भी आता हूँ। अब आप हमारे गांव की मेहमान हैं, इसलिए आपके लिए ये आई। ये डॉक्टर तो बहुत ख्याल रख रहा था उस कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी का। औरत देखते ही अपनी औकात पे आ जाता है ये। इस आदमी को तो मैं समझ ही नहीं पाती। ऐसे तो क्या कमी है मुझ में जो ये आदमी इस तरह से पेश आता है मुझसे। एक मिनट दूर होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं यहाँ और बाहर जाकर मुंह काला करते हैं। आपके पति अब तक नहीं आए? वो आते ही होंगे, बहुत काम होता है ना उन्हें। वो आपको लेने आएंगे इसका भरोसा नहीं है आपको, ऐसा आपका चेहरा देखकर लगता है। अब फोन लगाकर देखिए ना उन्हें, फिर पता चल पाएगा कि कहां तक आए हैं। फोन उठाएंगे तो पता चलेगा ना। वो दोपहर को आपने मेरे हाथों में पैसे दिए थे ना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं वो। कितनी गलत बात है। मतलब आप जैसी इतनी सुंदर पत्नी होकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप हमारे यहाँ रह सकती हैं। अगर आपको ठीक लगे तो। इस वक्त बाहर ठंड बहुत है, पहले ही आप पानी में भीगी थी, बुखार हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि वाड़े पर चलिए। मैं समझ सकता हूं कि मैं आपके लिए एक अनजान इंसान हूं। आप मन में संकोच मत रखिए। मेरा नाम नटवर है, नटवर सिंह। इस गांव के लोग मुझे डॉक्टर समझते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं। वो मुझे भगवान का अवतार कहते हैं। इस गांव के लोगों की, इस गांव की सेवा करना ही मैं अपना कर्म समझता हूं। आप वाड़े पर चलिए, वहां पर मंगलताई, बाबू भैया, दादी हैं, डिम्पल, टोनिया हैं। हाँ, बाद में अगर आपके पति आए तो आप उनके साथ जाइए। ठीक है, चलिए, एक मिनट। ये लीजिए, बाहर काफी सर्दी है, लपेट लीजिए। चलिए, आइए। टोनिया,
अरे टोनिया, आया आया। इधर आ। टोनिया, जा जाकर देख कर डॉक्टर कहाँ गए हैं। हाँ, जाता हूँ। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी, दादी ने शादी कर लिया है। धगड़ा धगड़ा धगड़ा। अरे खाना मिलेगा, खाना। आते ही कमीने ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो कहते हैं ना, चाहे कितना कुछ भी कर लो, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। डॉक्टर, ये औरत आपके साथ? इनका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ तो वो इन्हें गुस्से में गांव में छोड़कर चले गए। वो गांव में किसी को नहीं जानते और इस तरह रात में वो बाहर सर्दी में कपकपाएंगी, इसीलिए मैं उन्हें वाड़े पर लेकर आया हूँ। मैंने कहा चलिए, मंगलताई कुछ नहीं कहेंगी आपको। आप ही इसे यहाँ रखना चाहते हो, ऐसा बोलो ना। माफ कीजिएगा, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप यहीं रुक जाइए। डिम्पल जी, ये पानी से भीग चुकी हैं। अगर आपके पास कुछ कपड़े हो तो इन्हें दीजिए ना पहनने को। मेरे कपड़े उन्हें नहीं हो सकते। आपकी पत्नी के कपड़े तो होंगे ना, तो उनमें से दे दीजिए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू। हाँ, चलिए आइए अंदर। आइए। आइए। सॉरी। लगता है आपको जुकाम हो गया। वो मैं पानी में भीगी थी ना, शायद इसलिए। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। आप बदल लीजिए, मैं नीचे रुकता हूं। दीदी सा। डॉक्टर, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो हमारे को वो मैडम जी पानी से भीग गई है ना, उन्हें बुखार हो जाएगा, इसलिए ये काढ़ा। इतना ही ना, मुझे दीजिए, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं। हे भगवान, आप तो डॉक्टर है ना, आपका काढ़ा अलग होगा। अब बनाइए बनाइए, मैं ये सब रखती हूँ, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आइए। मम्मी, डॉक्टर अंदर क्या कर रहे हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी है ना, उसके लिए काढ़ा बना रहे हैं। डॉक्टर काढ़ा बना रहे हैं? मुझे नहीं है उन पे भरोसा। ये तो आग से डरते थे ना, और अब चूल्हे के सामने ही बैठे हुए हैं। ग्लास मिलेगा? ये। हाँ हाँ, देती हूँ ना। प्लीज। लीजिए। मंगल दीदी सा, ये आप ही उन्हें दे दो, इससे उन्हें अच्छा लगेगा। ये काढ़ा लीजिए, इससे आपको जुकाम नहीं होगा। मैं अपने कमरे में हूं।
ये लीजिए, आप पीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए, वहाँ बैठिए ना। आइए मैडम, आइए आइए। धन अगर औरतों के पास दिया जाए तो वो और बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए ये आप लीजिए। आप हमारे गांव की मेहमान हैं, इसलिए आपके लिए ये एक मिनट, ये बाहर सर्दी है ना। ये औरत मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही है? कहीं ये डॉक्टर के प्यार में तो नहीं पड़ गई? ना जाने अब इसका क्या होगा। कॉट के नीचे चेक किया था, गद्दा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? माफ कीजिएगा, आपको बिना पूछे ही अंदर आ गई। सच कहूँ तो आपको थैंक्स कहना चाहती थी। मुझे थैंक यू? वो क्यों? आपने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे इतना सम्मान दिया, अपने हाथों से मेरे लिए काढ़ा बनाया आपने। इतनी फिक्र तो मेरे पति ने कभी नहीं की। नीलम, नीलम, हे भगवान, लगता है ये आ गए। बहुत गुस्सा होंगे। अब तो मेरी खैर नहीं। आप फिक्र मत कीजिए। अरे वो आपके पति हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं चलता हूं आपके साथ। चलिए चलिए। नीलम, बारह जा, किधर रह गई? हाँ? क्या रे, कहाँ छुपा रखा है मेरी बीबी को? बोलना है? क्यों रे, दूसरों के घर रहने में शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे कम से कम पति की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए था। वो तो आपको करना चाहिए था। मुझे अकेली छोड़कर चले गए, तब समझ में नहीं आया था आपको ये। मुंह बंद कर, चल चुप हो जा। ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। तू घर चल, तुझे बताता हूँ। चल, बोला ना, चल चल जल्दी चल। कैसा एक एक का नसीब होता है। कितनी सुंदर लड़की है, पर उसके पति को कोई इसकी कीमत ही नहीं। बच गई। अगर इस डॉक्टर के चक्कर में पड़ती ना तो इसकी जिंदगी खराब हो जाती।
बैठ गाड़ी में। चल चल रहे। मेरा ये कमरा ऐसे कैसे हो गया? यहाँ से शर्ट भी गायब है। यानी डॉक्टर मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए, वहाँ बैठिए ना। आइए मैडम, आइए आइए। धन अगर औरतों के पास दिया जाए तो वो और बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये आप लीजिए। ये लीजिए। अब आप हमारे गांव की मेहमान हैं, इसलिए आपके लिए ये। दरवाजा खोलिए, आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। अरे आप आइए। नहीं, अगर मैं अंदर गई तो ये मुझे मार देंगे। पत्नी को मार के फेंक दिया, किसी को पता भी नहीं चला। मुझे भी मार कर कहीं फेंक दिया तो? क्या हुआ? आइए। नहीं, ये नाश्ता लीजिए। अरे क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रही हो? आइए, अंदर आइए। नहीं, एक बार कहा ना मैंने नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही डॉक्टर हो और आपने ही अपनी पत्नी को मार डाला। अब जो वो नई औरत आई है ना, उसे भी फंसाने का अच्छा प्लान किया है आपने। सब पता है मुझे। अरे छोरी, क्या बोल रही है तू? ये क्या लगा रखा है मारा? अरे बाबा, मैं सीधा साधा नटवर हूँ, सीधा साधा इंसान। गांव वालों के लिए होंगे आप सीधे साधे, लेकिन मुझे पता है ना कि आप ही डॉक्टर हो और आपने ही अपनी पत्नी का खून भी किया है। ये लो नाश्ता। हाँ, मैंने ही मारा है और जल्दी तुम्हें भी ऊपर भेजना होगा। एक गोली हमेशा के लिए आ रहा। मुझे आईब्रो करवानी है। जा आईब्रो कर दे इसका। नहीं नहीं डिम्पल, मुझे तेरे पास ही करवानी है। हीरोइन के हाथों से करवाने में अलग ही मजा है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कर रही हो ना? हाँ करती हूँ, आप अंदर बैठो ना, मैं आई। पिंकी, इस डॉक्टर पे ध्यान रखना तुम। ये क्या करता है, क्या बोलता है, सब मुझे फोन पर बता देना। मैं अंदर जाकर फोन करती हूँ। बस नजर रखनी है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे ये अच्छी तरह से आता है, एकदम चुंकू चुकू। जाओ मैं। डॉक्टर। नटवर। हाँ, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर ही हो ना आप। डॉक्टर, वो मेरे पास का सामान खत्म हो गया है और नया सामान भरना है, मतलब जेब में पैसे भी नहीं है। वो सामान देने वाले ने बहुत कुछ सुनाया और चला गया।
अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो कुछ सामान ले लेता। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मॉल की कसम। मन लागे मैं थारी मदद करूं। रुको मैं आता हूं। पिंकी, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं, डॉक्टर अंदर गया है। क्या? नहीं, अब वो फिर से बाहर आ गया। भाई साहब ये 4000 रुपए। अयो, इतने पैसे? वो नामिया को पैसे दे रहा है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। उसमें से 2000 रुपए मुझे दे दो। ये 2000 रुपए मैं अभी पाता कंगनी के पास रखूंगा। फिर तेरे 2000 रुपए और पाता कंगनी के 2000 रुपए, वो 4000 कल लेकर जाना। चलेगा। मैडम, इस आदमी में ना कोई तो जादू है। उसने नामिया को पैसे दिए और नामिया से पैसे वापस भी लिए, तब भी नामिया खुश दिख रहा है। झुमकू चुकू। मैडम, आप यहाँ, आप फिर से कैसे यहाँ आ गई? मैं बाद में वापस आती। कल मैं ये साड़ी पहनकर गई थी ना, वही वापस देने आई हूँ। मुझे ये डॉक्टर को देना है। डॉक्टर, अभी तो मैं आपके पैर पड़ के ही रहूंगा, अब बिल्कुल मत रोकना। अरे नामिया ये क्या कर रहे हो? उठो उठो उठो। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं यहाँ गांव के लोगों की सेवा करने आया हूँ, यही तो कर रहा हूँ, अलग तो नहीं कर रहा। मेरी पाताल कंगनी के माध्यम से लोगों के दुख दूर करने हैं मुझे। कुछ और जरूरत हो तो बताना मुझे। हाँ। नाश्ता तो रह गया, चाय तो लीजिए। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। मैडम, एक औरत भी आई है और वो डॉक्टर को छिप छिप कर देख रही है। कौन सी औरत? वो तो नहीं पता, पर एकदम झुमकू चुकू है। डिम्पल कर रही हो ना? हाँ। तुम्हें पैसे मिल गए ना नामिया? तुम्हारा काम हो गया ना? अब जाओ तुम, मुझे ध्यान करना है। हाँ कीजिए ना, मैं चलता हूँ। डॉक्टर, अब सच में भगवान क्या होता है? अरे हाँ, अब जाओ तुम। अरे आप कब आई? बस अभी आई। ये क्या है? आपने मेरी इतनी फिक्र की, उसके लिए थैंक यू। और ये आपके लिए कुछ मीठा लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। कहिए ना। डॉक्टर उस औरत के पास जा रहा है। वो और पास जा रहा है। मैडम, वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं क्या? 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 कुछ नहीं, आपसे नहीं। उस दिन आप मेरी पत्नी के कपड़े लेकर गई। आपकी गीली साड़ी मेरे कमरे में रह गई और अब मैं पराई औरत के कपड़ों को हाथ कैसे लगा सकता हूँ ना? और ये सब मैं सबके सामने भी नहीं बोल सकता कि वो कपड़े मेरे कमरे में रखे हैं, तो इसीलिए आपके कान में बोल रहा हूँ। प्लीज इसको बिल्कुल भी गलत मत समझिए। वो साड़ी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। चलिए ले जाती हूँ। आई। मैडम, वो दोनों अब अंदर जा रहे हैं। लगता है डॉक्टर के कमरे में जा रहे हैं। झुमकू चुकू। पिंकी, तू पहले यहाँ पर आ जा। क्यों?
मैं कह रही हूँ ना इसलिए। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ डिम्पल? कुछ नहीं, जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ। अब आप आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा काम रह गया है, आगे का जो काम है पिंकी कर देगी। हाँ नहीं नहीं डिम्पल, तू ही करेगी। तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथों से आईब्रो होते ही मैं हीरोइन जैसी लगूंगी। तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन अब तो थोड़ा ही काम बचा है ना, वो सब अब पिंकी कर देगी। ये लो पिंकी धागा। पिंकी मुझे बहुत जरूरी काम है, ये लो धागा। अब तुम आंखें बंद कर लो। बहुत ही झुमकू हुआ है। आप अंदर जाइए, साड़ी अंदर रखिए, मैं बाहर ही रुकता हूँ। अरे साड़ी थोड़ी सी गीली है, थैली मिलेगी क्या? देखता हूँ। ये आपकी पत्नी के कपड़े। डॉक्टर, आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? पूछिए ना। आपकी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं गांव की सेवा करना चाहता था और उसे वो पसंद नहीं था। इस वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत प्यार करता था उससे। मुझे लगा कि मेरे प्यार की खातिर वो यहाँ जरूर रुकेगी, लेकिन वो नहीं रुकी। ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को प्यार की कदर ही नहीं होती। अब मुझे ही देखिए ना, मेरे पति डॉक्टर, आप जैसा इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कितनी फिक्र करते हैं आप दूसरों की, औरतों के मन को भी समझ जाते हैं। ये आपका बड़प्पन है, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी। मैं अगर आपकी पत्नी की जगह होती ना तो आपको छोड़कर कभी नहीं जाती। चलती हूं मैं। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, मुझे लगा क्या चल रहा है ये? हाँ, ये सब क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा भी वही कहना है, आए हुए मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया आपने? अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं, आपके दिमाग में जरूर कोई ना कोई प्लान होगा, नहीं तो ये मौका आप कभी नहीं छोड़ते। क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको ना मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। आपने ही अपनी पत्नी का खून भी किया है, और वो खून के धब्बे वाला जो शर्ट है ना, वो भी आपने ही चुराया है। इसीलिए आप ये नाटक करना छोड़ दीजिए। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे हमारी पत्नी गांव चली गई है। कौन से गांव गई है वो?
ये वो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? वो रहने दीजिए। हाँ, मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ डॉक्टर। आपका प्लान क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन मैं पता करके ही रहूंगी। और इस डिम्पल को ना सिंपल मत समझना, समझ गए ना? जाती हूँ मैं। थारी कुछ तो गलतफहमी हुई है। इस बार कोई सबूत इसके हाथ नहीं लगना चाहिए। सलोनी के खून के दाग वाला शर्ट कुछ भी करके गायब करना ही पड़ेगा। डिम्पल, तुझे क्या लगा जो गलतियां मैंने पहले की थी वही फिर से दोहराऊंगा? एक बात तुम भूल रही हो। कौन हूं मैं? देवी सिंह उर्फ डॉक्टर अजीत कुमार देव। अब कैसे ढूंढोगे सबूत? ऐसे ही नहीं लोग मुझे भगवान का अवतार कहते हैं।